बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, उससे हम वर्चुअल इमेज हासिल करते हैं, ऑब्जेक्ट किस जगह पे लाई करेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, वर्चुअल इमेज हम उस वक्त हासिल करते हैं जिस वक्त ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, हम ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के दरमियान रखते हैं तो इमेज किस जगह पे बनेगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है अवे फ्राम द 2f बनता है, वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर है, हमने एक केस को रिज़ॉल्व करना है तो रिज़ॉल्विंग पावर के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर एक मैक्सिमा और मिनिमा वेवलेंथ होती है। इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं R इज़ इक्वल टू लेमडा डिवाइडिंग बाई डेल लेमडा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडिंग बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 5। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे हम फाइनल इमेज हम कहाँ पे हासिल करते हैं। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जिस वक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट पे होती है तो हम फाइनल इमेज वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड नियर द आई पीस हम हासिल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर पूछा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज किस तरह का होता है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट पे फाइनल इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 7 के अंदर पूछा गया हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसके अंदर हम आईपीस के ऊपर इमेज हम किस तरह का हासिल करेंगे, यानी कि फाइनल इमेज के मुतालिक पूछा गया है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर हम इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड हासिल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पूछा गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और फार्मूले के अंदर दिखाया है R इज इक्वल टू डी डिवाइडिंग बाई 1.22 लेमडा। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ और डायमीटर यानी अपर्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, तो इसकी लेंथ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो लेंथ का आंसर आता है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 10 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है स्पेक्ट्रोमीटर का, उसके ऊपर रीडिंग हम किस तरह लिखते हैं, हाफ डिग्रीज में, रेडियन में, टी रेडियंस में या रेवोल्यूशन में। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर जो रीडिंग लिखी होती है हाफ डिग्री में होती है और इसका जो लीस्ट काउंट होता है 1 मिनट यानी कि 1 डिवाइडिंग बाई 60 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके अंदर से कौन सा पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है, टेलीस्कोप, कोलीमेटर, माइक्रोस्कोप या टर्न टेबल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, स्पेक्ट्रोमीटर टेलीस्कोप, कोलीमेटर और टर्न टेबल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके अंदर माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं होती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 12 के अंदर पूछा गया है कि इन द माइकलसन एक्सपेरिमेंट, माइकलसन एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन कौन सी है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है 16 FD। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा गया क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम डिपेंड अपॉन, मीडियम का क्रिटिकल एंगल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ बताया गया है कि क्रिटिकल एंगल दो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 14 के अंदर पूछा गया कि जिस वक्त टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनामिना होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम्स के अंदर दिखाया है, जिस वक्त हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनामिना होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 15 के अंदर पूछा गया है कि स्नेल्स लॉ इज डिस्क्राइब्स एज, इसके अंदर से स्नेल लॉ की कौन सी इक्वेशन है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है, जिस वक्त लाइट इंटर होती है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो स्नेल लॉ होता है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछे गए, हमारे पास मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर लाइट की प्रोपगेशन किस तरह होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या ऑल ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर लाइट की प्रोपगेशन ड्यू टू कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 17 के अंदर पूछा गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वेलोसिटी इन द मीडियम क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है v इज इक्वल टू सी ओवर 1.5। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा गया है कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट के लिए, नेदर लॉन्ग और शॉर्ट, नन ऑफ दीज। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, आम तौर पे हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और इसका जो डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 19 के अंदर पूछा गया, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर टाइम का डिफरेंस कितना आता है। 30 आता है, 33 आता है, 35 या 50 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर आता है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इसके अंदर जो टाइम का डिफरेंस आता है 33 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर, और इसके अंदर डिस्टॉर्शन वगैरह भी पैदा होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 20 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है, 1 किलोमीटर के अंदर टाइम का डिफरेंस कितना आता है जिस वक्त हम सिग्नल को ट्रैवल करवा रहे होते हैं। 10 आता है, 33 आता है, 1 आता है या 100 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर आता है। इसके अंदर टाइम का डिफरेंस 1 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर आता है। इसके अंदर डिस्टार्शन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर की निस्बत बहुत ही कम होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।